अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर के ऊपर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कश्मीर में हुआ क्या है। गुज़श्ता रात जब आप सब सोए हुए थे, पाकिस्तान का मीडिया कुछ खाकर सोया हुआ था, किसी ने कुछ मंगाया था, उसके बाद सो गया था। उस दौरान आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत के अंदर एक अवामी जमे गफीर मौजूद था और उसने फैसले किए हैं। आज़ाद कश्मीर में खुली पंचायत थी, कचहरी थी और वहां पर अवाम ने चंद एक फैसले किए हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक, यानी बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं 2 लाख बंदा था, कोई क्लेम कर रहा है 1 लाख बंदा था। बहरहाल जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे 30-40 हजार से ज्यादा बंदे तो थे। इतना बड़ा क्राउड तो था, पूरे आजाद कश्मीर से काफिले वहां पर गए हैं। अब वहां पर जो तकरीरें और बातचीत हुई है, वहां पर बहुत गैर मामूली बातचीत भी हुई है, जिसके अंदर पहली दफा है कि मिनरल्स और मदनियात के हवाले से बातचीत की गई है। यानी आजाद कश्मीर के जो अपने जखीरे हैं, जो जेवरात हैं, जो अरबों खरबों डॉलर्स की नेचुरल वहां पर रिजर्वायर्स हैं, उनके हवाले से बातचीत की गई है। फिर 8 जून की तारीख दी गई है और बाकायदा से असेंबली के बारे में बातचीत की गई कि 8 जून के बाद आपके पास रास्ता नहीं होगा। यानी इस दफा अगर अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला कर दिया गया तो फिर ये जो रिजीम आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद है ये नहीं रहेगी। अब भी अवामी एक्शन कमेटी क्या क्या रही है उसके जो नुकात हैं आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और बदकिस्मती से साफी कत्ल हो गया है, एक और साफी मार दिया गया है और ये साफियों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए खौफ, एक कब्रिस्तान है। ये मुल्क कब्रिस्तान बना हुआ है। साथ इंडिया ने नाज़रीन मिठाई हमला किया है और ये मिठाई हमला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको बताते हैं। द डिप्लोमेट ने एक कॉलम लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, बड़ा दिलचस्प है, वो भी आपको बताते हैं। बट सबसे पहले आजाद कश्मीर, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंड कर रही है, आजाद कश्मीर के अंदर जो नारे लगे हैं कि सहूलतकारों देख लो, हम तुम्हारी मौत हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आकर, ट्विटर के ऊपर आकर पूछ रहे हैं कि सहूलतकार है कौन। जब सहूलतकारों की नाम ली जाती है, लोग बैत लेकर, डंडे लेकर, सोटे लेकर खड़े हो जाते हैं और ठीक ठाक तगड़े नारे लगाते हैं, तो ये सहूलतकार है कौन। बुनियादी तौर पर ये सहूलतकार वही है जो पाकिस्तान के अंदर टाउट है। टाउट एक थोड़ी अपग्रेडेड शेप है, तो सहूलतकार थोड़ी सी नीचे वाली शेप है। अब ये जो सहूलतकार है, ये इनकी कोई जात बरादरी नहीं होती, ये मखसूस किस्म के लोग होते हैं, मखसूस किस्म का एक्सप्रेशन लेकर चलते हैं। इनकी माशाल्लाह जिस्मानी साख्त और इनकी जो शक्ल मुबारक, चेहरा मुबारक है, ये भी मखसूस किस्म का होता है। फिर ये सहूलतकार इसकी सारी स्ट्रगल उठाकर देख लें, ये अपनी बीवियों की नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये सिर्फ चूंकि खुद ये बिल्कुल फारिग होते हैं, खुद इनकी कैपेसिटी नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, खुद इनके अंदर टैलेंट, करिश्मा, कोई अपने ऊपर काम, किताब, अखबार, कोई चीज पढ़ी नहीं होती, कोई स्किल आती नहीं है, एक ही चीज आती है, टीसी। तो ये टीसी के सारे सहूलतकार जीता है, लेकिन ये अपनी बीवी के लिए सिफारिशी नौकरी का इंतजाम करता है। दैट्स इट। इसके अलावा ये और कोई काम काज मोहल्ले, मुआशरे, अपने समाज के लिए नहीं करता। इसका सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है कि मेरी बीवी को नौकरी मिले ताकि घर में दाने कम से कम घर के अंदर पूरे होते रहे। फिर ये सहूलतकार जब भी कोई सरकारी मुलाजिम आता है, ये टुंडा हो जाता है। ये ठीक है, आप किसी के साथ मिलते हैं, एक ग्रेसफुल तरीके से मिलते हैं, आप थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, एहतराम में झुक जाते हैं, लेकिन सहूलतकार टुंडा होता है। ये डायरेक्ट टुंडा होकर फिर मिलता है। फिर ये सहूलतकार, इसकी कोशिश ये होती है कि शादी के अंदर जाए तो सबसे पहले इसे रोटी फाड़ने का मौका मिले, यानी इसके अलावा और कोई इसकी कैपेसिटी, सलाहियत नहीं होती। ये करता क्या है, ये निजाम का बेनिफिशियरी होने की कोशिश में या तगोदो में वहां पर जाली खबरें फैलाता है। एक जाली, एक झूठा मक्कार किस्म का बयानिया वहां पर घड़ता है। बाद औकात के लोगों को डराता है, ओ जी ये हो जाएगा, ओ जी अंज हो जाएगा, वो साहब फैसला कर चुके हैं, वो साहब ये कर देंगे, वो साहब ये कर देंगे। तो ये सहूलतकारी इस तरह की बाकायदा से करता है और इस तरह से करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में टाउट थोड़े बड़े लेवल पर करता है, लेकिन वहां पर निचले लेवल पर, और वो अब बाजारों के अंदर नजर आता है, पकड़ा भी जा चुका है। अब नाज़रीन, जो आजाद कश्मीर में ये हुआ है, अब मैं सिर्फ इसका अलामिया आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं और हसास चीजें भी हैं जिन पर बातचीत हुई है। सबसे पहले तो अवामी एक्शन कमेटी ने जो शोहदा हैं, खासतौर पर वो लोग जो आटे और बिजली की तगोदो में, स्ट्रगल में शहीद हुए हैं, उन्हें खराजे तहसीन और खराजे अकीदत पेश किया है और फिर इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि उनकी फैमिलीज अकेली नहीं है, पूरा कश्मीर उनके साथ खड़ा है। हर तरह की माली या किसी भी तरह की मुआवनत होगी वो उनकी करेंगे और उनकी फैमिलीज के साथ वो टच में है, राब्ते में है और हर तरह की फैसिलिटी उन्हें दी जा रही है। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने ये कहा कि हम एक पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और हमारी जो स्ट्रगल है ये इस बात को जाहिर करती है कि हमारे बंदे शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअमन रहे, हमने अमन की बातचीत की, हमने टकराव का जिक्र नहीं किया। बल्कि शौकत नवाज मीर ने यह ऐलान भी किया कि जो मुझसे आगे होगा या जो किसी भी इदारे, किसी भी शख्सियत या किसी भी चीज तक सरकारी अमलाक पर हमला करेगा, वो हम में से नहीं है, वो शर पसंद है, वो हमारे साथ शामिल नहीं है। अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन होने वाली जंग में रियासत जम्मू एंड कश्मीर के दोनों अतराफ होने वाली निहत्ते अवाम की शहादतों, अमलाक के नुकसान पर खैर रंजो गम का इजहार किया गया है। यानी इधर भी कश्मीरी आजाद कश्मीर में और उधर भी कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में। अब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर के ऊपर अभी तक फैसला होना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक प्लेबिसाइट होना है, एक हक़ खुद इरादियत होनी है और उसके बाद कश्मीरी इदारे खुद फैसला करेंगे। तो इस बारे में बातचीत की गई है बाकायदा से कि हम बड़े रंजो गम का इजहार करते हैं कि जनाब कश्मीरी शहीद हुए हैं। फिर उसके बाद कहा गया है, वाज़ेह तौर पर कहा गया, और यह सबसे अहम तीन पॉइंट है कि पाकिस्तान और भारत असल में 2 एटमी ताकतें हैं और जो मसला कश्मीर है
ये जब भी इग्नाइट होता है तो ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, यानी एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है जिसकी वजह से एक एटमी जंग हो सकती है। और एटमी जंग की सूरत में उनका यह कहना है कि 2-3 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियां जाएंगी, यानी लोग मारे जाएंगे। अभी भी आप देखें तो ट्रंप बार बार यही बातचीत कर रहा है कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर को रिवर्स करवाया है, यानी एटमी हथियारों की जंग होने वाली थी, एटमी बॉम्ब चलने लगे थे। तो ये सूरत यानी मजाक नहीं है। जब आप एटम बॉम्ब के बारे में बातचीत करें, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के जो फॉर्म 47 के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो तो सुबह उठते ही एटम बम, शाम को उठते ही एटम बम, सुबह फिर एटम बम। तो ये एटम बम एक बड़ी सीरियस चीज है, ये डिस्ट्रक्शन है, ये तबाही है, ये खौफ है, ये टेरर है, ये मौत है, ये नस्लें निगल देने वाला एक हथियार है। पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है ये डेटरेंस के लिए है, यानी अपनी हिफाजत के लिए। हम अग्रेसर्स नहीं हैं, हम पर हमला होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, यही हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है। लिहाजा इंडिया वहां पर जो हुकूमत है, जाहिर है उसका सबको पता है, और इस चीज का बाकायदे से बताया गया कि चूंकि ये दोनों ममालिक एक एटमी रियासतें हैं, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बराए मेहरबानी कश्मीरियों का फैसला किया जाए कि इनका करना क्या है, इनके हवाले से आपने क्या करना है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से मौजूदा हक खुद इरादत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिया जाए ताकि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवामी मसला जम्मू और कश्मीर का हल किया जा सके। जम्मू और कश्मीर के बशिंदों की ख्वाहिशात के बरक्स कोई फैसला किया गया या फिर खित्ता जम्मू कश्मीर में जंग मुसल्लत की गई तो जम्मू और कश्मीर के तमाम इकाइयों के बशिंदे जनाब सीज फायर लाइन को पुरम तौर पर तोड़ने का हक महफूज रखते हैं। दैट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट, वेरी वेरी सीरियस स्टेटमेंट। उसके बाद नाज़रीन कहा गया कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और खुद पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत आलमी दुनिया बारहा इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है। लिहाजा उन्होंने बाकायदे से नाम लिए हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान समेत दिगर ममालिक के शहरियों से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस कश्मीर के मसले को हल करवाएं, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे, यानी ये सूरत हाल अगर उस तरफ जाती है। फिर कहा गया कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी मजम्मत की गई है, उनकी रिहाई का बाकायदे से मुतालबा किया गया है। फिर पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को मुतनाबा किया जाता है कि वो बार बार वादा खिलाफी कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इससे पहले जो चार्टर ऑफ डिमांड था जिस पर हुकूमत मान चुकी थी उन पर अमल दरामद करवाए। अगर नहीं करवाया जाता तो 8 जून के बाद मीरपुर डिवीजन के अंदर भरपूर नुमाइंदा इजलास होगा और उसमें अगली कॉल दी जाएगी। और जब अवामी एक्शन कमेटी 8 जून को अगली कॉल दे देगी तो यह बात ध्यान में रखें कि इस दफा हम वापस नहीं आएंगे, बल्कि हर सूरत इस दफा कुछ भी, यानी ये जो रिजीम है ये नहीं बचेगी और इनके लिए मुश्किलात होंगी। फिर जनाब अशराफिया की जो मुराद है, यानी जो गाड़ी प्रोटोकॉल, बीवी आती है सड़क बंद हो जाती है, बच्चे आते हैं तो प्रोटोकॉल दिया जाता है, जाली अंग्रेजी, ठगपन, ये जो कुछ भी है या जो भी ये माल धमड़ी या आगे पीछे पुलिस वाले या गनमैन लेकर घूमते रहते हैं, ये इनका कहना है कि खत्म करें जनाब, ये हमारे पैसे हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ये फिल्में बनाने का, टिकटॉक बनाने का, तो अपने पैसों से बनाओ, हमारे पैसे को हराम के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, मुरादें खत्म करें। यानी ये मेरे और मेरे बाप दादा का पैसा है, ये इनके बाप का पैसा नहीं है कि ये प्रोटोकॉल लेंगे और प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां चलाएं और हमारे पेट्रोल पर फूकें और फिर जो सारी सहूलतें ले रहे हैं। फिर जनाब कहा गया है कि जनाब यासीन मलिक साहब के बारे में बातचीत की गई है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। फिर जबरी गुमशुदगियों को शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और मुतल्लिका इदारों को बताया गया है कि इसे फौरी तौर पर बंद करें, नहीं तो अवाम फिर सड़कों पर होगी कश्मीर में। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खिलाफ मेरिट तकर्रियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा करती है कि ऐसी तमाम तर अपॉइंटमेंट्स या तरक्कियां, तकर्रियां को मनसूख किया जाए और मेरिट पर उम्मीदवारों को असामियां दी जाए। तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ बातचीत हुई है। ख्वाजा महरान ने वहां पर एक नुकता उठाया नाज़रीन, और उसने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि आज़ाद कश्मीर की जो मदनियात हैं, ज़खायर हैं, हमारे जंगलात हैं, हमारे दरख्त हैं, हमारे पहाड़ हैं, और पहाड़ों के अंदर जो खजाने हमारे मौजूद हैं, ये कश्मीरियों के, और इनके ऊपर किसी और का हक नहीं है। ये लिहाजा इनके बारे में फैसला भी किया जाएगा और इनके बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं कि कश्मीर के ज़ख़ीरों का या जो मादनियात हैं उनका क्या करना है। तो ये एक बड़ी तफसीली मुलाकात और डिस्कशन बहरहाल वहां पर हुई है। अब नाज़रीन कुछ और बातें हैं, कुछ और खबरें हैं बल्कि आपके सामने रख देते हैं। इंडिया ने जो मिठाई हमला किया, मैं पहले आपको सुनाना चाह रहा हूं, और ये वाक़तन इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया का प्राइम टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है। बराए मेहरबानी आप ये पहले सुन लें कि किस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है, फिर एक लम्हे के लिए दो कौमी नजरिए को सामने रखिएगा, टू नेशन थियरी को सामने रखिएगा। आपको अंदाजा होगा कि इंडिया के अंदर मिठाई का नाम भी पाक नहीं हो सकता, यानी पाकिस्तान नहीं, पाक नहीं हो सकता। ये आप सुन लें, ये खबर पूरी सुन लें। कुछ लोग क्या आपने मैसूर पाक खाई है?
या फिर कभी मोती पाक मिठाई आप लेने गए हैं, अगली बार कहीं आप इन्हें राजस्थान की कुछ दुकानों पर लेने जाएं तो शायद आपको कहना पड़ेगा कि मैसूर श्री दे दीजिए, या फिर मोती पाक नहीं मोती श्री कहकर मिठाई खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने पाक का मतलब पाकिस्तान समझकर मिठाई के नाम पर आपत्ति जता दी। कर्नाटक की शाही रसोई से निकले मैसूर पाक को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा। मिठास तो खुलासा ये है कि आप कर्नाटका के अंदर और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जो मोती पाक एक मिठाई थी, लड्डू था, उसे कहा गया कि मोती पाक नहीं मोती श्री लिखेंगे आप। मेरे ख्याल में मोती मोदी लिख दें हम, या मोती गौ माता लिख दें। लिटरली दैट्स बिजार। ये जो इंडिया के अंदर किया जा रहा है, और जितना हिंदुत्व नजरिया वहां पर सरायत कर चुका है, वहां पर मुसलमानों का रहना एहसाब बन चुका है। बंगालियों को मारा जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तानियों के साथ ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानियों को तो निकाल दिया गया, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो रवैया रखा गया है ये खैर मामूली है। इस बार दुनिया खामोश है और दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें बाकायदा से इसके ऊपर सवालात उठाने चाहिए और उन्हें इसके ऊपर रोला डालना चाहिए कि जनाब ये असल में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से वहां पर मामलात को आगे ले जाया जा रहा है। दैट्स वेरी अलार्मिंग कि इंडिया के अंदर बाकायदा से यानी लड्डू खाने के ऊपर भी उसके नाम भी तब्दील करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, डीजीआई इस्पियार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान का मीडिया ज्यादा आजाद है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, Another Pakistani journalist, Abdul Latif Baloch, killed in Mashki Tehsil of Varan district in Balochistan. Abdul Latif Baloch was working for the Daily Intikhab. ये काम करते थे, लेकिन इन्हें मार दिया गया है। अब्दुल लतीफ बलोच, एक और साफी कत्ल हो गया, एक और जर्नलिस्ट उसे मार दिया गया है। और जर्नलिस्ट किसी भी माशरे का एक शौर होता है, और बदकिस्मती है कि उसे मार दिया गया। द डिप्लोमैट एक बैनुल अक़वामी जरीदा है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इंडिया सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी could prompt China to block the Brahmaputra river, which supplies around 30% of the India's fresh water and about 44% of its hydropower potential. अभी द डिप्लोमेट रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी और किशन गंगा और मुख्तलिफ जो डैम्स हैं उनके ऊपर पानी वो रोक रहा है। असल में पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर चाइना से आने वाला ब्रह्मपुत्र रिवर को रोक सकता है, और ये इसका मतलब ये होगा कि 30% इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर वो रुक जाएगा, और जो 44% ऑफ जो इंडिया के बिजली के मंसूबे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखें, ये लोअर राइपेरियन का एक राइट होता है, और जो फिर वाटर के ऊपर अकार्ड है, पानी के ऊपर जिसका भी अकार्ड है, जो भी लोअर राइपेरियन होगा या जो डाउन स्ट्रीम में होगा, आप उसका पानी नहीं रोक सकते। डाउन स्ट्रीम वाले का ज्यादा हक है, पहले उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है एज कंपेयर टू द टॉप स्ट्रीम या जो हाई राइपेरियन है। लेकिन इंडिया चूंकि मोदी नजरिया है, हिंदुत्व नजरिया है, लिहाजा दैट्स वाई बहुत सारी चीजों को मैनेज किया जा रहा है और बहुत सारी चीजों को इस तरीके से देखा जा रहा है। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक की तैयारी में शुरू चंद दिन से जुनैद अकबर साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। तो जुनैद साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौसम ठंडा है, यहाँ पर गर्मी है, सरकारी दौरे पर है। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लेने गए या ऑस्ट्रेलिया से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। इधर सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन चलें ठीक है, लगा हुआ है, खाई जाओ, माल बनाई जाओ। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये बाकायदा से खबर दी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ डॉक्टर्स आए हुए, अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, और वो इमरान खान से और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। कल हमने सिद्दीक जान साहब का इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा तो सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि मैंने कंफर्म किया है। एक डॉक्टर साहब पहले से यहाँ पर मौजूद थे और दूसरे डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, यानी आगे पीछे घूमते रहे, दुबई, सऊदी अरब, इधर उधर, और वहां से वापस आए। लिहाजा कोई भी अमेरिका से डॉक्टर नहीं आया, अमेरिकन डेलीगेशन नहीं आया। इमरान खान इससे पहले बहुत सारी चीजें बता चुका है, लिहाजा ऐसी कोई खबर के अंदर सदाकत नहीं है। दो कि मजहर बरलास साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि रात को 12-1 बजे अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मजहर बरलास इज अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, और वो अभी भी इस बात पर कंफर्म है कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट या फिर जो हालात ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज नजर आ रही हैं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा, बल्कि और ज्यादा चीजें खराब की जा रही हैं और ज्यादा डिस्टर्ब की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक साफी है, और उसकी यूट्यूब की रीच को बढ़ाया गया है, और खबरें ये आ रही है कि तकरीबन लाखों डॉलर्स फेंक कर उसे ये व्यूशिप दी गई है, यानी 7-8 करोड़ व्यूज मेरे ख्याल में उसे दिलवाए गए हैं, और उसे ऊपर लाया गया है, और एक मखसूस एजेंडे के तहत ऊपर लाया गया है। इस पर भी बातचीत करेंगे आने वाली वीडियोज में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।